नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। पाकिस्तान आज जिस दौर से गुजर रहा है, ठीक यही हालात पिछले साल पड़ोसी देश श्रीलंका के भी दिखाई दिए थे। लंबे समय से चले आ रहे फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट और खराब नीतियों ने देश को इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकट के लिए मजबूर कर दिया। देश की स्थिति इस कदर खराब हुई कि दिवालिया घोषित हो गया। श्रीलंका के ताजा हालात कुछ खास नहीं बदले। बिजली की कटौती से कारोबार चौपट है और महंगाई अभी लोगों को भूखा रहने पर मजबूर कर रही है। चीनी कर्ज में फंसकर श्रीलंका धीरे धीरे आर्थिक बदहाली की ओर बढ़ रहा है, लेकिन फिर कोरोना महामारी समेत अन्य बाहरी कारकों ने देश की सूरत ही बिगाड़ दी है। विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने के चलते जरूरी सामानों का आयात ठप हो गया है। तो वहीं राजनीतिक गलियारों में ऐसा हंगामा मचा है कि राष्ट्रपति को देश छोड़कर भागना पड़ा। रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुई जंग ने बाकी सारे कसर पूरे कर दिए। नई उम्मीद के साथ नया साल 2023 में शुरू हुआ, लेकिन अभी भी श्रीलंका के खाद्य असुरक्षा, आजीविका पर संकट और सुरक्षा चिंताएं गहराई गई हैं। इस संकट के जो विनाशकारी परिणाम देखने को मिले हैं, उनमें सबसे ज्यादा परेशान गरीब और निचला तबका ही है। जिस तरह से बीते दिनों पाकिस्तान में ब्लैकआउट देखने को मिला था, ठीक उसी तरह का ऊर्जा संकट श्रीलंका में भी देखने को मिला है। बिजली कटौती का आलम यह था कि दिन में 10-10 घंटे पावर सप्लाई कट रहती थी। इसका सीधा असर पहले से बेहाल हो चुके कारोबारों पर पड़ा। पुरानी रिपोर्ट्स की माने तो बिजली के उत्पादन के लिए ईंधन की उपलब्धता नहीं होने से पूरे श्रीलंका में बिजली कटौती बढ़ाई गई थी। फिलहाल देश में बिजली कटौती चरम पर है और काम धंधे ठप पड़ गए हैं। श्रीलंका में बिजली कटौती खास तौर पर छोटे कारोबारियों के लिए महत्वपूर्ण समस्याएं पैदा कर रहा है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग परिसंघ के संस्थापक अध्यक्ष नवाज राजाबदीन ने कहा है कि बिजली की ये कटौती जनरेटर तक पहुंच के बिना व्यवसायों को पंगु बना रहे हैं। एमएसएमई के सेक्टर श्रीलंका की इकोनॉमी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जो देश की जीडीपी और रोजगार में बड़ा योगदान देता है। उद्योग मंत्रालय के आंकड़े के मुताबिक देश में कुल उद्यमों की संख्या का 75% एमएसएमई है और यह कारोबार करीब 45% रोजगार मुहैया कराते हैं। जीडीपी से एमएसएमई का योगदान लगभग 52% है। आर्थिक संकट के बीच पहले से ही संघर्ष कर रहे छोटे कारोबारियों के लिए लगातार जारी बिजली कटौती बोझ और कठिनाइयों को बढ़ाने का काम कर रही है। श्रीलंका में महंगाई की बात करें तो बीते साल की तुलना में फिलहाल महंगाई दर में कमी तो आई है, लेकिन अभी भी ये इतनी ज्यादा है कि लोगों का पेट भरने के लाले पड़े हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा किए गए नवीनतम खाद्य सुरक्षा सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक खाने पीने की चीजों की कमी और उनकी बढ़ती कीमतों के कारण आबादी का एक हिस्सा अपने दैनिक भोजन की जरूरत को पूरा करने के लिए संघर्ष करने के लिए मजबूर है। दिसंबर 2022 के आंकड़ों के मुताबिक देश के 33% परिवारों के साथ उच्च खाद्य असुरक्षा का सामान नहीं मिल रहा है और 68% से अधिक भोजन की मात्रा में कटौती करके गुजर बसर किया जा रहा है। सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका के मुताबिक सीसीपीआई बेस्ड हेल्पलाइन महंगाई दर फरवरी 2023 में सालाना आधार पर कम होकर 50.6% पर पहुंच गई है। इससे पहले जनवरी 2023 में ये 51.7 पर थी।